सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया और मैं हूं आपके मेजबान सलमान मिर्जा। जनाब, मार्च का महीना बहार की नवीद लेकर आता है, लेकिन पाकिस्तान में मार्च का महीना सियासी सरगर्मियों की नवीद लेकर आया है। पहले 3 मार्च को सेनेट के इलेक्शंस हुए थे। यूसुफ रजा गिलानी ने हफीज शेख को शिकस्त दी, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, लेकिन सेनेट इंतखाबात में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता रहता है और ऐसा ही हुआ। उसके बाद वजीर आजम इमरान खान ने एतमाद का वोट हासिल किया। अब 11 तारीख को सेनेटर्स रिटायर हो रहे हैं, 12 तारीख को चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होने जा रहा है। 18 तारीख को डस्का में ज़िमनी इंतखाब होने जा रहे हैं। 23 मार्च यौम पाकिस्तान का दिन है और उसके फौरी बाद 26 मार्च को लॉन्ग मार्च का ऐलान पीडीएम पहले ही कर चुकी है। तो मार्च का महीना काफी सियासी सरगर्मियों से भरा हुआ महीना होगा। इसके साथ साथ आपको बताएं कि 4 नाम ऐसे हैं जिनकी तब्दीली की खबरें सामने आ रही हैं। अब चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट तब्दील होते हैं नहीं, ये तो 12 तारीख को पता चलेगा, लेकिन वो 4 नाम कौन से हैं, उसमें से एक नाम वजीर आला पंजाब का सामने आ रहा है, वजीर आला केपी का नाम सामने आ रहा है, एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी का नाम सामने आ रहा है। ये नाम तब्दील होंगे या नहीं, इस पर आज बात करेंगे। साथ साथ आज की खबरें ये भी हैं, परवेज खटक ने कहा है कि उन्होंने डिप्टी चेयरमैनशिप के लिए JUI से रब्ता किया, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से बात की। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने इस बात की तरदीद तो कर दी। इस पर भी बात करेंगे कि हुकूमत को ऐसी क्या मुश्किल पेश आई कि जिसको वो बुरा भला कहती थी। JUI फे को, मौलाना फजल रहमान को उन्हीं के बंदे से रब्ता करने की कोशिश पड़ गई। क्या हुकूमत के पास, उनके इत्तेहादियों के पास एक नाम ऐसा नहीं है जिसको डिप्टी चेयरमैनशिप दी जा सके? इन तमाम मामला पर बात करेंगे। और वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत इजलास इस वक्त जारी था, जो कि अब खत्म हो चुका है और उसमें यह फैसला किया गया है कि तमाम इत्तेहादी जमातों से राब्ते किए जाएंगे। सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का जो इंतखाब 12 तारीख को होने जा रहा है, उसके हवाले से भी बात की जाएगी। तमाम मामला पर बात करेंगे। कमल शौजब इस वक्त हमारे साथ मौजूद होंगी, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है, उनसे बात करेंगे। साथ साथ कामरान मुर्तजा JUI फे के सीनियर रहनुमा हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक जान भी हमारे साथ मौजूद हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम यू सिद्दीक जान, क्या खबरें हैं? ये JUI फे से रब्ता किया है, नहीं किया है, अंदर की खबरें क्या हैं? जो 4 नाम मैं अभी बता रहा था, जिसमें से 2 का मैंने जिक्र कर दिया है, आपके पास हैं ऐसी खबरें, इनको तब्दील किया जा रहा है या नहीं? देखिए, मसला यह है कि क्योंकि पीडीएम में भी इख्तलाफात थे और यही वजह है कि कल आपने देखा कि 8 घंटे की नशिस्त हुई, 8 घंटे का इजलास हुआ और उसके बावजूद फैसला नहीं हो सका था। और आज एक और कमेटी में ये फैसला हुआ कि डिप्टी चेयरमैनशिप जो है वो JUIF को दी जाएगी। उसकी वजह यह है कि JUIF ने कहा था कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट हम लाएंगे, हमारा होगा, और नून लीग कहती थी कि जो अददी हवाले से अगर आप देखें तो हम एक ऐसी जमात हैं कि चेयरमैन सेनेट के बाद हमारा डिप्टी चेयरमैन सेनेट होना चाहिए। तो ये एक सियासी मूव हो सकती है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आप ये देखें कि इस वक्त जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है उसमें छोटी पार्टियों ने फैसला करना है, और छोटी पार्टियां जो पीडीएम के साथ भी हैं उनके भी बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उसकी वजह यह भी है कि जब 20 सितंबर से लेकर आज तक अगर आप बात करें, जब मुस्लिम लीग नून और JUIF ने बैठकर जमा तफरीक की तो उन्हें ये एहसास हुआ कि हमने तो इसमें कुछ भी नहीं पाया, खोया ही खोया है। यानी आप ये देखें कि अगर सेनेटर बनवाया है यूसुफ रजा गिलानी साहब को, तो उसका सारे का सारा क्रेडिट, 100% क्रेडिट जो है वो जरदारी साहब को जा रहा है। चाहे वो मीडिया हो, सियासी हल्के हों, वो सब ये कह रहे हैं कि देखें जी, जरदारी साहब ने ये जोड़ तोड़ किया है, पैसा चला है, जो भी हुआ, इन्फ्लुएंस हुआ, लेकिन ये जरदारी साहब की गेम थी। जरदारी साहब ने इसको जो है वो कामयाब, इस मूव को कामयाब किया। JUIF और नून लीग क्या चाहते थे? वो तो पहले दिन से चाहते थे कि हम ज़िमनी इलेक्शन ना लड़ें, हम इस्तीफे दें, हम सेनेट इलेक्शन ना होने दें, हम असम्बलियाँ ना चलने दें, हम लॉन्ग मार्च करें, हम धरना दें। ये 2 जमातें तो ये चाहती थी। ये पीपल्स पार्टी ही थी जब जरदारी साहब, आप याद करें, जब 27 दिसंबर को उन्होंने कहा था कि कुछ हमसे सीखो, हमें ना बताओ कि हमने क्या करना है, हमसे सीखो कैसे करना है, हमें ना बताओ कि क्या करना है, हमसे सीखो कि हमने क्या करना है, हमने मुशर्रफ को हटाया, ये क्या चीज़ है। लेकिन प्रिसाइजली मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी क्या फैसला हुआ, फिर मैं कमल जोसेफ की तरफ जाऊंगा। ये बताइएगा कि क्या फैसला क्या हुआ? वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला केपी को हटाया जाएगा या नहीं जाएगा? देखिए, उनके इत्तेहादियों के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस पर। देखिए, वज़ीर आला पंजाब के हवाले से तो पिछले 2.5 वर्षों में कोई कम अज़ कम 70 बार ये खबर आ चुकी है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को हटाने का फैसला कर लिया गया है। अब कभी भी कोई वसूख से ना तो ये कह सकता है कि वो बिल्कुल 5 साल रहेंगे, ना ये कहा जा सकता है उनको हटाया जा रहा है। इमरान खान का फैसला है और इमरान खान जब वो उनको चेंज करना चाहेंगे, ये नहीं होगा कि उनके ऊपर कोई दबाव है या किसी ने उनको कहा है। जहाँ से उनको कहा गया था वहाँ से बहुत ज़्यादा कहा गया और वो डट गए थे और उन्होंने उस्मान बुज़दार को नहीं हटाया था।
अब भी जो खबरें आ रही हैं अभी तक जाहिर है ना उस तरह से तहरीक इंसाफ से दो टोक तरदीद आई है, ना ही कोई तौसीक आई है। इस हवाले से अभी कुछ कहना कबल वक्त है कि उस्मान बुज़दार तब्दील होंगे या नहीं होंगे। अच्छा, अभी ऐसी कोई खबरें हैं नहीं। चलें, कमल शौजफ साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मजीद बात करते हैं। कमल साहिबा, पहली बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, फिर ये JUI की बात आपसे करूँगा। ये फैसला हुआ है अभी जो मीटिंग हुई है कि वज़ीर आला KP और वज़ीर आला पंजाब को तब्दील किया जाएगा, या ये सिर्फ क्यास आराइयाँ हैं? थैंक यू वेरी मच। देखिए, मेरे पास तो ऐसी कोई खबर नहीं है और ना ही मैं ऐसी किसी मीटिंग का हिस्सा रही, इसलिए मैं आपको ना तारीफ करके बता सकती हूँ और ना इसको रिजेक्ट कर सकती हूँ, बिकॉज ऐसी खबरें हमारे पास तो है नहीं। मैं पार्टी की तर्जुमान भी हूँ, वज़ीर आज़म की तर्जुमान भी हूँ, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई खबर नहीं है कि इस तरह का कोई वज़ीर आला को हटाया जा रहा है या किसी और को लाया जा रहा है। और जिस तरह इन्होंने आपसे मेरे से पहले जो बात कर रहे थे सदीक जान साहब, उन्होंने बिल्कुल ठीक है कि वज़ीर आज़म का उनको जब भी लगा कि किसी को हटा के किसी और को लेकर आना है और आइन उनको इस चीज़ की इजाज़त देता है तो वो ज़रूर अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन इसके लिए उनको लगना ज़रूरी है। मेरे और आपके तबसरे की उसमें गुंजाइश भी बनती है। लेकिन टॉकिंग अबाउट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ये कहा करते थे, वो ये कहते थे कि मैं जाऊंगा तभी वज़ीर आला पंजाब जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे वो। देखिए जी, जो वो कहते हैं वो अपने कहे पे कुछ स्टैंड कर रहे हैं और अभी तक तो वज़ीर आज़म ने उस्मान बुज़दार साहब को फुल सपोर्ट की है, फुल बैक किया है। उनको बड़ी जिस तरह कहते हैं कि एक पावर उनके पीछे एक स्टैंड करते हैं और उनको पूरा मौका दिया है कि वो अपना काम करें और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम मेरा इलाका साउथ पंजाब है, सदीक जान साहब का डिस्ट्रिक्ट और मेरा डिस्ट्रिक्ट भी एक ही है और मुझे पता है कि मेरे इलाके में किस किस्म की महरूमियाँ रही हैं और किस तरह बजट जो है वो लाहौर में डाला गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कल लाहौर में थी तो मुझे अफसोस हो रहा था कि 55% बजट लाहौर को खिला के भी लाहौर भी ना डेवलप कर सके, तो उस बात का क्या फ़ायदा है। तो उस्मान बुज़दार साहब हमारे महरूम इलाकों में कम अज़ कम बहुत बेहतर तरीके से वहाँ पर फोकस कर रहे हैं और वहाँ पर जो बजट हमें चाहिए या लोकेशन होनी चाहिए जो महरूमियाँ है साउथ पंजाब की उसको एड्रेस करें, तो काम तो वो बहुत अच्छा करें। बहुत सारे आज तक देखने की कोशिशों के बावजूद भी आज तक भी उन पर कोई काम अगर अच्छे करें तो फिर तहफ़्फ़ुज़ात क्यों हैं इत्तेहादियों को, काफ लीग को तहफ़्फ़ुज़ात क्यों हैं वज़ीर आला पंजाब से? देखिए जी, जब भी कोई नया फिनोमेना आता है और सब कॉन्टिनेंट की, क्योंकि मैं हिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ, एक सोशल साइंटिस्ट हूँ, रिसर्चर हूँ, तो मैं बता सकती हूँ कि यहाँ पर लोग जो है वो जरा डंडे वाले लोगों को कोई बहुत तगड़े हो जो लोगों पे आके अपना पावर एक्सरसाइज करें उनको बड़ा पसंद करते रहे। ये हमारी हिस्ट्री कहती है, इसलिए बाहर के लोगों ने यहाँ पे आके बड़े अच्छा रूल भी किया है। जो बेचारा आपके अंदर से आया हो और डेमोक्रेटिक हो या उसने उस तरीके से अपनी पावर एक्सरसाइज ना की हो, लोगों 10 गाड़ियाँ वो क्या कहते हैं कैंप ऑफिसर्स ना रखे हो, 500-600 बंदे ना मरवाए हो, तो लोग जरा उसको बेचारे को शायद अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन एक इंतहाई शरीफ इंसान है और आज तक उन पर कोई करप्शन का स्कैंडल नहीं आया है। 67% है पाक पंजाब। आप खुद देख लें कि इतना बड़ा बजट होता है, आपने अगर कोई ऐसी बात होती किस तरह से 70 दफा उन्होंने कहा है कि कम अज कम उनके पीछे सारे हाथ धो के पड़े लेकिन कुछ ला नहीं ना सके, तो किसी बुनियाद पर ही अगर उनको रिमूव करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब तो करेंगे, अदरवाइज तो उनका इस्तेकाफ है। लेकिन आज तक कोई फाइनेंशियल स्कैंडल, कोई ऐसी चीज, कोई करप्शन, ये बात भी तो है ना कमल साहिबा कि साल में कम से कम 2 से 3 दफा या 4 दफा ये वज़ीर आज़म को कहना पड़ता है कि मैं उस्मान बुज़दार के पीछे खड़ा हूँ, ये कारकर्दगी दिखाएंगे, सीख रहे हैं, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो है। लेकिन खैर मैं इसकी तरफ वापस आऊँगा। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए नाम फाइनल हो गया? कोई नाम सामने आ रहा है? नहीं, एक मिनट ठहरिए, एक सेकंड दीजिएगा। नहीं, वो शुरू में ज़रूर कहते थे कि परफॉर्मेंस दिखाएंगे, लेकिन अभी आपको याद होगा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जिस दिन हुआ, मैं प्राइम मिनिस्टर से 3 फॉर्म में बैठी हुई थी और उन्होंने बरमला वहाँ पे उस्मान बुज़दार साहब की तारीफ़ की और अभी भी जो रावी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें जिस पे वो प्राइम मिनिस्टर साहब उनकी तारीफ़ करते हैं कि वो काम कर रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से करें। हाँ, एक चीज़ की मैं एडमिशन करूँगी कि हम शायद अपने वज़ीर आज़म और अपने वज़राए आला के जो अच्छे काम है, अपनी हुकूमत के अच्छे काम है, उनको उस तरीके से प्रेजेंट
कर पाते, क्योंकि हम हर वक्त सिर्फ फायर फाइटिंग मोड पे होते हैं। हमसे आप सवाल पूछ रहे होते हैं, हम जवाब दे रहे होते हैं अपनी बताने की, तो हमें टाइम ही नहीं मिलता है। तो इसी के लिए फिरदौस आशिक अवान को तो लगाया था, क्योंकि वो जो काम अच्छे कर रहे हैं उन वो सही से बताया नहीं जा रहा आवाम को, इसीलिए फिरदौस आशिक अवान को लगाया था। तो अभी भी नहीं हो रहा वो काम। वो अच्छी तरीके से कर रही हैं, बिल्कुल कर रही हैं, और वो अब आपने देखा है उससे फ़र्क भी पड़ा है। उस्मान बुज़दार साहब खुद भी मीडिया पे अब अपने बयानात भी देते हैं। हर बंदे की कोई प्लस होते हैं, कुछ माइनसेस होते हैं। अगर मैं टॉक शोज़ में या मैं चैनल्स पे आके या मीडिया पे बैठ के बात कर सकती हूँ, तो मेरे साथ ऐवान में 342 लोगों में से बहुत कम लोग हैं जो ये काम करते हैं। बाकियों के तो आपको शायद नाम भी नहीं पता होंगे, लेकिन काम तो वो भी बहुत अच्छे कर रही हैं, लेजिस्लेशन भी हो रही होती है। सो इसलिए हर बंदे को एक ही तराजू में हम तोल नहीं सकते। उनकी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं और वो बड़े अच्छे तरीके से उनको परफॉर्म करें, और हमें उनको सपोर्ट करनी चाहिए। मैं तो कम से कम उन्हें फुल सपोर्ट करती हूँ। चलिए ठीक है। अच्छा, मुझे कामरान मुर्तजा साहब की तरफ जाना है, लेकिन मैं उससे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए नाम फाइनल हो गया? नहीं जी, अभी फिलहाल तो कोई नाम फाइनल नहीं हुआ है। प्रपोजल्स हैं और पार्टी के जो सीनियर लोग हैं वो इस पे मुशावरत भी कर रहे हैं। संजरानी साहब ने आज एक प्रपोजल्स में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का नाम शामिल है, और जो नए मुंतखब हुए हैं, जो जाने वाले हैं। और मैंने मीडिया में सुना है कि उनको कैनवस के लिए, जाहिर है वो हमारे ओपोनेंट्स भी हैं, पीडीएम वाले हमारे लोगों को कांटेक्ट कर करके वोट मांग रहे हैं, तो हमारे लोगों ने भी उनको वोट मांगने के लिए ज़रूर कांटेक्ट किया होगा। लेकिन मैंने मीडिया पे ये नाम सुना है, ब्रेक हुआ हुआ, पार्टी से किसी से नहीं सुना। नहीं, वोट मांगना इज समथिंग एल्स कमल साहबा, लेकिन हमारा उम्मीदवार नामजद कर देना डिप्टी चेयरमैनशिप के लिए, दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से वोट मांगने के लिए नहीं, उनको डिप्टी चेयरमैनशिप देने का के लिए राब्ता हुआ है। आप इसकी तस्दीक करेंगी, तरदीद करेंगी? मैं ना तस्दीक कर सकती हूँ ना तरदीद, इसलिए कि मुझे अभी मालूम नहीं है। मैं तो आज खुद, आपको मालूम होगा शायद, इलेक्शन कमीशन में एक पटिशनर हैं और सुबह से हम उसी में बिजी थे, तो मैंने आपके मीडिया पे ही ये खबरें देखी हैं। मेरे पास इसकी मालूमात या इसकी तफसीलात चल रही थी। अच्छा चलें, मैं फिर ये कामरान साहब से पूछ लेता हूँ। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बताइएगा कि हुकूमत ने राब्ता किया आपसे, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को डिप्टी चेयरमैनशिप दे दें, इस तरह से कोई बात हुई है? जी, इनके पास नहीं था, इनको कोई डिप्टी चेयरमैन नहीं मिल रहा, तो इन्होंने फिर आके कहा कि जी आप डिप्टी चेयरमैनशिप ले लीजिए। तो जाहिर है हम पीडीएम के साथ हैं, और पीडीएम किसने ऑफर की है? जी आए थे, संजरानी साहब आए थे, तशरीफ लाए थे। वो उसमें उन्होंने कहा कि जी नहीं है, उनके पास कोई नहीं है, कैंडिडेट के लिए भी बंदा नहीं है। तो फिर जब मजबूरी थी उनकी, तो वो फिर आके मिलते कर रहे हैं इधर उधर। अच्छा, तो फिर आपने कबूल क्यों नहीं किया? आप कबूल कर लेते, अच्छा एक मौका था, आप कबूल कर लेते। आपने क्या उज़्र पेश करके इसको मुस्तरद किया? नहीं, हम एक साइड पे खड़े हैं। हम तो ये नहीं है ना कि कल जो है ना वो जो चोर डाकू हो उनको फिर जब लाइन क्रॉस करके दूसरी तरफ आ जाएं तो फिर उनको गले लगा लें। हम तो इनके बकौल चोर डाकू हैं, बुरे हैं, आज तो फंसे हुए हैं ना। तो फंसे हुए हैं तो हमारे पास आए थे कि जी हमारे पास डिप्टी चेयरमैन के लिए कोई कैंडिडेट नहीं है, आप आ जाइए। तो हम तो भाई वो दूसरी तरफ हैं, लाइन के उसी तरफ रहेंगे हम तो। ये तो आप कल भी हमें जो नाम पे इल्ज़ाम लगाया करते थे कि हम बुरे लोग हैं, भाई ठीक है, आपकी नज़र में हम बुरे लोग होंगे, मगर हम अब अच्छे बनने के लिए आपके साथ आके, जो ना शेख रशीद साहब जो कल आपके चपरासी होते थे, मैं वो बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। कल जो कातिल लीग थी वो आपकी बनने के लिए। गफूर हैदरी साहब लेकिन इस बात की तरदीद कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात हुई नहीं है, मुझे कोई ओहदे की पेशकश की नहीं गई है। आप ये कह रहे हैं कि नहीं, पेशकश की गई है। मीडिया पे सुन रहे हैं ना, तो मीडिया वाले बता रहे हैं कि जी इस तरह से कहा गया, और ये तो बड़ी लाउडली ये बात हुई है। बाद में गफूर हैदरी साहब मीडिया को भी खबरें आप लोग ही देते हैं, हम लोग वहाँ पे मौजूद थोड़ी होते हैं। आप लोग अंदर कमरे में तो आप लोग ही मौजूद होते हैं, हम लोग थोड़ी होते हैं। आप जरा देख लीजिए ना, गफूर हैदरी साहब का अगर कोई क्लिप है तो चला दीजिए कि गफूर हैदरी साहब ये कह रहे हैं और आप वो कि आप ये कह रहे हैं, ठीक है ना। इसमें तो आपके पास क्या खबरें हैं? ऐसी कोई बात हुई नहीं है या बात नहीं हुई है? अच्छा, अगर कोई चीज ऑफर की जाती है तो साथ में कुछ मांगा भी जाता है। देखिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। ऐसा है ना कि अब जैसे फर्ज करिए आज सादिक साहब का खाना है, सादिक साहब कैंडिडेट है, मैंने उनको वोट नहीं देना, मैं उनके खाने में नहीं जा रहा, ना कि मेरे इलाके के हैं, मेरे बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं हम दोनों, तो मैं नहीं जा रहा। अदरवाइज ये सूरत हाल ना होती, ये मामला ना होता, तो शायद मैं उनके खाने पे चला भी जाता अगर वो बुलवाते तो। अदरवाइज तो वो नहीं बुलवाते, मगर अगर वो बुलवा लेते तो मैं चला भी जाता। तो वो मतलब बाज़ मौके होते हैं, बाज़ ओकेजन होते हैं। अब गफूर हैदरी साहब के पास आना, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के। अच्छा, चलें अब इसका जवाब लेते हैं कमल साहब से। कमल साहब, आपके पास कोई उम्मीदवार है ही नहीं,
अगर हुकूमत की बात की जाए या इत्तेहादियों की बात की जाए, कोई ऐसा नाम ही नहीं है जिसको डिप्टी चेयरमैनशिप दी जाए। ये कामरान साहब कह रहे हैं, जिसकी वजह से आज ऑफर की गई मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को। आपके पास ऐसी इतलात नहीं है, लेकिन ऐसी इतलात सर्कुलेट कर रही हैं, क्या कहेंगी आप? देखिए जी, ये तो एक इन्होंने सरकाज़म में इस किस्म की बात की है। ये आज से 10 साल पहले ऐसी बातें करते तो मैं बड़ी खुशी खुशी कहती कि हाँ जी इंशाल्लाह हमारा फ्यूचर बड़ा ब्राइट है, हम भी आएंगे सेनेट में, हमारी भी कभी अक्सरियत होगी तो ज़रूर। फिर उससे पहले हमें शायद लोगों को इस तरह जाके ऑफ़र करनी पड़ी होती, लेकिन अब मामलात फ़र्क है। इस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सबसे बड़ी जमात बन के सामने आई है, और तमाम सूबों में इन सब 11 जमातों की अगर ओपोनेंट एक ही जमात है और वो PTI है, ये मुख्तलिफ जगहों से अलग अलग जमातें लड़ती हैं, हम इन सब के ओपोनेंट हैं, इनके मुश्तरका ओपोनेंट एक ही है, वो PTI है। तो हमारे पास कहतुल रिजाल नहीं है, माशाल्लाह हम कसीरुल रिजाल हैं, इस वक्त कसीरुल सीट भी हैं, बंदे भी बहुत हैं। और लेकिन अगर सादिक संजरानी साहब ने, अगर मैं इसको कंफर्म नहीं कर रही हूँ कि अगर वो इनके पास गए हैं और अगर उन्होंने ऐसी कोई मैग्नानिमिटी शो की और उन्होंने रिफ्यूज़ भी किया, तो दैट वाज बिटवीन देम। मेरे पास पार्टी की तरफ से इस किस्म की इतलात नहीं है, और मैं इस चीज़ को भी डिनाई भी करूँगी बल्कि रिजेक्ट करूँगी कि हमारे पास कोई लोगों की कमी है या हमारे पास ग्रीन सिग्नल मिले बगैर कोई इतनी बड़ी ऑफर कर सकता है। देखिए, मैंने तो आपको कहा है कि मेरे पास इतला नहीं है, इसलिए कि आपके प्रोग्राम के लिए मुझे स्पेशली आना पड़ा है 2 मीटिंग्स छोड़ के। मैं सुबह से अपना काम कर रही थी, हमारा इलेक्शन कमीशन का एक टास्क है जो हमने सुबह पटिशन जो अमेंड करनी है, तो मैं ना मीडिया इस वक्त देख सक रही थी, मैं किसी और मीटिंग को छोड़ के आपके प्रोग्राम के लिए आके बैठी, इसलिए मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, मैं अभी कोशिश करती हूँ कि मुझे मिल जाए, नहीं तो आप शहबाज गिल साहब को ले लें, अभी वो आपको कंफर्म कर देंगे कि क्या इसका स्टेटस है। मेरे पास इसका स्टेटस नहीं है और मैं कोई गलत बात यहाँ बैठ के करना नहीं चाह रही जो कोर्ट हो जाएगी जी। कमल शौजब चल, मैं एक ब्रेक के बाद आपसे ये भी पूछूंगा कि कौन कौन से नाम हैं जिनको फाइनल किया गया। अगर आपके पास ये इत्तलात नहीं है, सिद्दीक जान भी हमारे साथ मौजूद हैं, कामरान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक लेते हैं, मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक आते हैं और फिर कौन से नाम है उस पर भी डिस्कस कर लेंगे और सिद्दीक जान से ये पूछ लेंगे कि क्या मुलाकात हुई है, नहीं हुई है, ऑफर दी है, नहीं दी है। एक कह रहा है ऑफर दी है, एक कह रहा है नहीं दी, तो मिलने की वजह क्या थी? सिर्फ सलाम दुआ करने के लिए मिले थे? इन तमाम बातों पर बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्रोग्राम एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और हुकूमत की जानिब से डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए कौन से नाम फाइनल किए गए हैं अभी इसकी इतलात सामने नहीं आ रही हैं। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से रब्ता किया या नहीं किया, कंवल साहिबा कह रही हैं कि इस हवाले से कोई तस्दीक या तरदीद नहीं की जा सकती है, लेकिन एक बात को कन्फर्म कहा जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यूसुफ रजा गिलानी के हवाले से हुकूमत की जो एप्लीकेशन थी कि इसको डी नोटिफाई किया जाए, इनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन को फिलहाल रोका जाए, इसको मुस्तरद कर दिया है और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। क्या मामलात हुए हैं, इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। कंवल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कंवल साहब बताइएगा ये क्या हुआ है ECB में आज? आप लोगों को, क्योंकि मैं आज देख रहा था फारूक हबीब कह रहे थे कि हमें तो पता भी नहीं था, हमें बुला लिया गया, हमें तो न्यूज़ पे पता चला कि आज इसकी समाअत हुई है और फिर इसको रिजेक्ट कर दिया गया है, तो क्या हुआ है आज यहाँ पे? अच्छा, एक तो मैं पहले आपको बता दूं, मैंने कंफर्म कर ली है कि वो अज़रा मजाक जो है वो BAP वाले गफूर हैदरी साहब को इन लाइटर टोन उन्होंने इस तरह की बात की थी, PTI की तरफ से ऐसी बात नहीं हुई। दूसरा आपको इलेक्शन कमीशन का बता दूं, आई एम वन ऑफ द पटिशनर के हमें नोटिस तो जो फॉर्मल नोटिस इलेक्शन कमीशन ने भेजना होता है वो मौसूल नहीं हुआ था। हमें मीडिया के थ्रू पता लगा था कि पटिशन फिक्स हो गई है, तो हमें टाइम का भी नहीं पता था, और जब हम कोर्ट रूम में बैठे हुए थे तब इलेक्शन कमीशन ने आके उनके जो नुमाइंदे उन्होंने हमसे वो रिसीविंग ली है नोटिस की, तो वो उन्होंने इलेक्शन उधर ही बैठ के बताया। तीसरी बात ये है कि इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी हमारी इसरार करने पे सारी वीडियोस हमने जो एविडेंस शो किए, फिर पूरा जो लीगल उसके ऊपर प्रोसीडिंग हुई या लीगल जो आर्ग्यूमेंट चला वो सारी बातचीत हुई, लेकिन हमारी पटिशन रिजेक्ट नहीं हुई है या रद्द नहीं हुई है। उसमें इलेक्शन कमीशन की ऑब्जर्वेशंस थी कि इसको या तो आप वापस लेके एक फ्रेश पटिशन डाल दें, तो हमने विड्रॉ नहीं की। हमने अली ज़फ़र साहब ने उसको कहा कि हम इसमें अमेंडमेंट
जो ऐड ऑन करनी है वो डाल के और कल सुबह 9 बजे तक दोबारा जमा करा देंगे, क्योंकि उसमें एफिडेविट लगने हैं हमारे और कुछ वीडियो एविडेंसेस हैं जो और उसमें अमेंडमेंट के साथ पेश करने हैं जी। तो वो पिटीशन हमने ना विड्रॉ की है, ना इलेक्शन कमीशन ने उसको रिजेक्ट किया है, ये खबर गलत चली है। अच्छा, मतलब कल दोबारा से होगी इस पे? जी, हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी, हमने काफी देर कोर्ट रूम में 1-1.25 घंटा तो कम से कम हमने आर्गुमेंट चलाया है। जी जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आवाज आ रही है, सॉरी थोड़ी डिले आ रही है। आवाज आ रही है आपको सलमान जी? तो हमने जी जी आवाज आ रही है आपकी। तकरीबन जी 1.25 घंटा ऑलमोस्ट हमारा आर्गुमेंट चलता रहा। हमने मुख्तलिफ वीडियोज़ उनको दिखाई, उनको हमने उधर इलेक्शन कमीशन की ऑब्जर्वेशंस थी कि इस वीडियो से कोई ऐसा एविडेंस निकल नहीं रहा है और क्या कहते हैं, मतलब जो स्टेप वाइज हम दिखा रहे थे। तो फिर उन्होंने कहा एडमिसिबिलिटी, जो कि फिर उसमें एडमिसिबिलिटी की वीडियो भी दिखाई और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिखाई जो अली हैदर गिलानी ने की। तो अब देखते हैं कि कल अब क्या होता है, क्योंकि मामला पेंडिंग है और अभी जो मज़ीद अमेंडमेंट्स हैं या जो कुछ और उसमें डालना है उसी पे ही हम काम कर रहे थे। इसी वजह से मैं ज़रा आज थोड़ी सी बाकी चीज़ों से थोड़ी सी एलियनेटेड थी, मुझे मालूम नहीं था कि क्या हो रहा है, क्योंकि हम मिलके एक लीगल टीम के साथ बैठे हुए काम करवा रहे थे। अच्छा, यूसुफ रजा गिलानी का हफीज सईद को जब उन्होंने शिकस्त दी थी, इसका फैसला तकरीबन 6:15 बजे के करीब आया था। हम लोग 7 बजे ट्रांसमिशन कर रहे थे, तो उस ट्रांसमिशन में जो सीनियर रहनुमा भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और कानूनदान भी हैं, एक अच्छे कानूनदान है एतजाज़ अहसन, उनसे मैंने सवाल किया था। मैंने कहा था कि अब ये शहबाज गिल साहब ने क्योंकि पहले कह दिया था कि अब इसको हम इस पे अपील पे जाएंगे, इसको चैलेंज करेंगे, तो मैंने कहा था कि क्या वो ग्राउंड्स हो सकते हैं जिस पर इसको चैलेंज किया जा सकता है। उन्होंने कहा ये अली हैदर गिलानी की वीडियो ही चैलेंज करेंगे, लेकिन ये सफिशिएंट एविडेंस नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कट्स बहुत लगे हुए हैं। आज भी मेरे ख्याल से ऐसा ही हुआ कि वो जो एक तरीके से वीडियो है उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। आपको लगता है कि ये सफिशिएंट एविडेंस है जिसकी वजह से आप यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रुकवा सकते हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको इतना बता दूं कि हमने इलेक्शन से एक रात पहले मैंने और फारूक हबीब साहब ने 2 मार्च को पिटीशन फाइल की थी और हमारा मुद्दा ये था कि इलेक्शन कमीशन ने जो गार्डियन का रोल प्ले करना है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनको कहा कि फेयरली, राइटली और जस्टली जो है वो इलेक्शंस कमेंस करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है, वो हमने उनको याद दिलाया कि चोरी होने से पहले आप देखिए कि ये सारा कुछ हो रहा है। ये बेशक अगर ये स्टिंग ऑपरेशन भी है, लेकिन इससे एक्सपोज हो रहे हैं कि ये लोग इस तरह लोगों को ऑफर्स करें, इंड्यूसमेंट के ज़ुमरे में जो आता है ऑफरें करना, ब्राइब करना, और मुख्तलिफ इलाकों के बारे में बता रहे हैं कि जी केपी में भी ये रेट है, फलानी जगह भी ये रेट है, कराची में तो हमारा वो ख़राब हो जाएगा अगर हम एक को ज़्यादा देंगे। फिर आप सोचें कि सिंध हुकूमत में डेवलपमेंट फंड्स पे जो उनके एक सिटिंग मिनिस्टर साहब हैं वो वहाँ से उनसे बातचीत करवाई जा रही है। तो इस तरह की ऑफर्स देना, ये सब इंड्यूसमेंट और ब्राइब के ज़ुमरे में आता है और उस पर बड़े सीरियस लॉज हैं जो आज हमने वहाँ पे कोट किए। तो अगर उस तरह देखें तो प्राइमा फशाए तो वो इस्टेब्लिश हो जाता है। अब ये आगे देखना है कि कानून के जो दकीक नुक्ते हैं उनमें इसको कितना एक लेकर चलेंगे। दूसरी बात ये कि उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें मज़ीद आई, क्योंकि जब आपने पूछा था उस वक्त वीडियो का एक हिस्सा आया, तब तो पूरी वीडियो आ चुकी हुई है और मामला बहुत आगे पहुंच गए हुए हैं। फिर मरियम साहिबा का अपना बयान आ गया कि सेनेट के इलेक्शन में नोट नहीं चले, मुस्लिम लीग नून की टिकट चली है। ये इटसेल्फ, इस पे भी एतजाज़ अहसन साहब ने पूरा अपना एक, आपको याद होगा कि उन्होंने पूरा इस पे भी अपना मौक़िफ़ दिया है कि ये वो साउंड बाइट है कि जो इंड्यूसमेंट के ज़ुमरे में आता है और इस पर डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। तो ये सारे एविडेंसेस आज हमने इलेक्शन कमीशन में पेश किए और उम्मीद है कि कल अब वो इसको ज़रा दूसरे तरीके से, जिस तरह डस्का की जो वीडियोस थी उनका कोई फोरेंसिक नहीं किया गया था, उनके बारे में कोई और क्रॉस चेकिंग्स नहीं की गई थी, उनको ऑन फेस ऑफ इट लेके तो उन्होंने फैसला किया था। और हमारा मुद्दा ये है कि इलेक्शन कमीशन देखे कि अगर ये इलेक्शन जो जनरल सीट का था इस्लामाबाद का, अगर इसमें ये कंट्रोवर्शियल बन रहा है और इसमें करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं रोकी जा सकी, इसमें फ्लोर क्रॉसिंग नहीं रोकी जा सकी, इसी में मतलब एक ही पार्टी की 2 सीट्स पे फर्क रिजल्ट किस तरह आ सकता है। अगर मेंबरान ने अपने कॉन्शियस पे वोट किया होता
तो फिर फौजिया अरशद साहिबा को 176 वोट ना पड़ते, जिसमें से चलें एक सवाल मैं आपसे और करूंगा, लेकिन पहले मैं जरा सिद्दीक जान को भी इसमें दोनों को बातचीत में इन्वॉल्व कर लेता हूं। सिद्दीक जान बताइएगा, खैर अब वापस आते हैं उसी टॉपिक पे कि अब जी बिल्कुल अब्दुल गफूर जो हैदरी साहब हैं उनसे राब्ता करने का, वो तो कह रहे हैं कि हमने ऐसा नहीं किया, अज़र मजाक एक बात की थी जिसको मीडिया ने शायद इतनी खबरें चला दी, तो राब्ता हुआ ही नहीं है। तो इस बात की कंफर्मेशन है आपके पास कि ये राब्ता नहीं हुआ है? इनसाइड स्टोरी क्या है? देखिए, मैंने भी अभी ब्रेक में चेक किया है, ये बताया जा रहा है कि मुलाकात तो हुई है, लेकिन ये जो जिस तरह कमल साहब ने कहा कि ये उन्होंने वैसे ही कहा कि हमने भी इनको ऑफ़र किया एक मजाक में। लेकिन एक और मामला ये भी है कि हुकूमत के पास ये इत्तला ज़रूर थी कि कल जो PDM का इजलास था उसमें काफ़ी सख्त जो है वो जुमलों का तबादला भी हुआ, और मौलाना साहब ने दो टोक कह दिया था कि अगर आप जो है वो डिप्टी चेयरमैन सेनेट हमें नहीं देते तो फिर हम अपने फ़ैसले करने में आज़ाद होंगे। PDM के एक इजलास के बारे में ये भी पहले ये खबरें आई थी कि मौलाना साहब ने एक मौके पर ये कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग को कि आप लोगों का रवैया अगर दुरुस्त ना रहा तो मेरी इमरान खान से क्या दुश्मनी है, मैं जाके इमरान खान से भी सुलह कर लूँगा, अगर आप लोगों ने ये करना है और मेरे साथ खड़ा नहीं होना। तो हुकूमत को शायद ये लगा कि मौलाना साहब को की जमात को अगर वहाँ से डिप्टी चेयरमैन सेनेट नहीं मिलता। ये मौलाना साहब ने कहा? जी बिल्कुल, मौलाना साहब ने कहा, जब वो बहुत बरहम थे नून लीग और पीपल्स पार्टी के ऊपर। उसकी रीज़न ये है कि मौलाना साहब बाहर आकर जो मर्जी कहें, लेकिन आप ये बात नोट रख लें, याद रख लें, ये क्लिप संभाल के रख लें कि जिस दिन ये जो ज़बरदस्ती की जो एक अलाइंस इन्होंने बनाया हुआ है, ये जिस दिन टूटा उस दिन ये TV चैनल्स पर बैठ के अंदरूनी कहानियाँ बताएंगे कि उस मौके पर किसने हमारे साथ क्या किया था। इस वक्त PDM के अंदर जितनी जमातें हैं वो सारी अपने अपने मफाद के लिए और एक दूसरे पर इतना शक करते हैं। उनको पीपल्स पार्टी को लगता है कि JUF और नून लीग हमें बेच देंगे, नून लीग और पीपल्स पार्टी को लगता है कि मौलाना साहब जाकर कहीं ना कहीं मुलाकातें कर लेंगे और चीज़ें तय कर लेंगे, और बाकियों को लगता है कि जी पीपल्स पार्टी हमें जो है वो धोखा दे जाएगी। शदीद बदएतमादी है, लेकिन TV पर आकर ये बातें नहीं की जाती। TV पर आकर सब अच्छा बताया जाता है, TV पर आकर कहा जाता है कि हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, हमें कोई दूर नहीं कर सकता, हमारी मोहब्बत पहले से ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। हालांकि ऐसा नहीं है, शदीद इख्तलाफात हैं। मैंने आपको बताया, कल मुझे बताया ना 8 घंटे इजलास हुआ, 8 घंटे के इजलास के बाद एक ही ऐलान हुआ, और वो ऐलान क्या था कि जी गिलानी साहब हमारे मुश्तरका उम्मीदवार होंगे सेनेट के लिए। ये तो सबको पता था, ये कोई खबर नहीं थी। इसके अलावा फैसला पहले ही हो चुका था। हाँ गिलानी, हाँ बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा ये तय नहीं हुआ कि जी धरना जब यहाँ पे लॉन्ग मार्च आएगा कितने दिन बैठेगा। फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने बहुत कायल करने की कोशिश की, मरियम ने कि GHQ की तरफ जो है वो सफर होगा, बिलावल साहब ने कहा ना आपका GHQ। अच्छा, ब्रेक के बाद इस पे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मैं इसका जरा जवाब ले लूं कामरान साहब से कि क्या इख्तलाफात हैं या नहीं है, या ये भी क्या सराही है। कामरान साहब बताइएगा, PDM में वाकई में बहुत इख्तलाफात हैं। मौलाना साहब ने ये बात बोली कि अगर आप लोगों का रवैया मुस्लिम लीग नून का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सही नहीं होगा तो मेरा इमरान खान से क्या इख्तलाफ है, मैं उनके साथ जाके बैठ जाऊंगा। आप एग्री कर रहे हैं इस बात पे? ऐसा हुआ है? सिद्दीक जान सब कुछ कह सकते हैं। देखिए, वो साफ़ी हैं, उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मैं और वो तो कहने हैं, आप इस बात को तस्दीक करेंगे? नहीं, उसमें ऐसा है कि हम तो पार्टीसान है ना, हम तो पार्टी के लोग हैं, हम तो शायद अपनी पार्टी की साइड लें, मगर साफ़ी का काम नहीं हुआ करता कि वो किसी की साइड ले और किसी के खिलाफ इस तरह से बात करे कि पता नहीं। सर पार्टी की साइड कौन ले रहा है? सर इधर कौन पार्टी की साइड? किसी ने नहीं ली। इनसाइड स्टोरी होती है, सहाफ़ी का काम है इनसाइड स्टोरी निकाल के लाना। आप उसकी तरदीद कर दें, जैसे कि अभी मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के हवाले से आपने कहा कि तरदीद कर दी होगी, इसमें कोई इतना मसला नहीं है। एक मामला नहीं था, सिर्फ एक मामला नहीं था यूसुफ रज़ा गिलानी का। यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ केस का मामला भी था। यूसुफ रज़ा गिलानी के अलावा जो है ना लॉन्ग मार्च का मामला भी था। ये बहुत सारे मामला थे जिसको डिसाइड करना था, और वो डिसाइड हुए भी हैं और इत्तेफाक राय से डिसाइड हुए हैं। ये सब बिल्कुल, ये सबके दिल एक साथ नहीं धड़कते, हम भाइयों के भी दिल एक साथ नहीं धड़कते, वो अपने अपने दिल अलग अलग होते हैं, मगर जो है ना ये और अलग अलग ये पार्टियां हैं, उनका अलायंस है और उनमें इत्तेफाक होता है, और इत्तेफाक पैदा करने के लिए डिबेट। चलिए सर, ब्रेक के बाद इस पर डिटेल में बात करते हैं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, बेटर नोट, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि ये अच्छी बात नहीं है कि सहाफ़ी को कहें कि वो उस पार्टी के साइड ले रहे हैं, इसको कहें, इसको, चाहे वो हुकूमत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो या फिर PDM के या कोई और जमात हो, किसी भी सहाफ़ी को बोलना कि आप उसकी तरफ की साइड ले रहे हैं। सहाफ़ी का काम होता है खबर निकाल के लाना, और आपका काम है उसकी तरदीद कर देना। तरदीद कर दें, तस्दीक कर दें, खबर सामने होती है, नाम सामने होते हैं, लेकिन उसकी तरदीद और तस्दीक करना, जो मीटिंग रूम होता है उसमें आप लोग मौजूद होते हैं, सहाफ़ी नहीं मौजूद होता है। सहाफ़ी को जो खबरें ज़राए से पता चलती हैं वो उसको कोड करता है। तो काइंडली ये चीज़ ना किया करें, दिल आज़ारी होती है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और बात करते हैं कि क्या PDM में इख्तलाफात मौजूद हैं या नहीं, या फिर मौलाना साहब ने ये कहा है कि अगर आपका रवैया दुरुस्त ना हुआ तो मैं इमरान खान से मेरी क्या दुश्मनी है, मैं उनके साथ जाके बैठ जाऊँगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
प्रोग्राम तज़िया में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और पीडीएम में इख्तलाफात की खबरें नई नहीं हैं, काफ़ी अरसे से ये खबरें चलती हुई आ रही हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने जलसे में ये बात बोली थी कि आप हमें ना सिखाएं, हमसे सीखें। हमने मुशर्रफ को भगाया, ये लोग क्या चीज़ें, ये वो उस चीज़ की अक्कासी करता है कि पीछे हर चीज़ बेहतर नहीं है। लेकिन इस तरह सहाफ़ी पे इल्ज़ाम नहीं लगाया जाना चाहिए। सहाफ़ी के पास खबर होती है, वो खबर ब्रेक करता है। पीडीएम में सबको पता है कि मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि इस्तीफ़े दे दिए जाएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि इस्तीफ़े नहीं दिए जाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात थी जिसने कहा था कि सेनेट के इलेक्शंस लड़ते हैं। पीडीएम में मौलाना की जमात या जेयूआई फे या फिर मुस्लिम लीग नून इस बात पर इत्तेफाक नहीं करती थी कि सेनेट के इलेक्शंस लड़े जाएं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से, उनको साथ रखने की वजह से उन्होंने सेनेट का इलेक्शन लड़ा। तो इख्तलाफात की खबरें नई नहीं है, काफी पुरानी है और इनमें तस्दीक भी होती है। सिद्दीक जान, ये बताइएगा मजीद क्या बातचीत हुई 8 घंटे के इजलास में? देखिए 8 घंटे के इजलास में जैसे मैंने आपको बताया ना कि जिस तरह आपने अब अपने इसमें कह भी दिया जब आप ब्रेक के बाद आए कि 8 घंटे में सिर्फ ये तो नहीं होना था ना कि गिलानी साहब कोई हम नामजद कर रहे हैं। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के ऊपर काफ़ी मसाइल थे, फिर छोटी जमातों के बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और ये आप देखिएगा चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में छोटी जमातें फैसला कुन होंगी। उसकी वजह यह है कि छोटी जमातें ये कह रही हैं कि जब पीडीएम बनाई गई थी, को कहा गया था कि पीडीएम की सरबराही जो है ये रोटेट होगी, एक जमात के पास जाएगी, फिर दूसरी के पास, फिर तीसरी के पास। उसके बाद हमने देखा कि छोटी जमातों के जो लोग पीडीएम के अंदर हैं उनको तो स्टेज पे नहीं चढ़ने दिया जाता। आप देखिए मुल्तान के जलसे में क्या हुआ था, वहाँ पे एक जमात इनमें शामिल जो है उन्होंने ट्वीट कर दिया, उन्होंने कहा यार इंसान की कोई इज्जत भी होती है, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, मुझे ये काली वर्दी वाले जो गार्ड हैं इन्होंने धक्के दे के नीचे उतार दिया है। तो ये सूरत हाल है। छोटी जमातों को मैं आपको ये याद करूँ क्या मिला है, इवन कि नून लीग को क्या मिला है। आप 20 सितंबर से आज तक देखें मौलाना साहब को क्या मिला है। मौलाना साहब की जमात की तो एक सीट कम हो गई, वो जो NA-45 शायद जहाँ पे अभी ज़िमनी इलेक्शन हुआ वो सीट हार गए। सिर्फ गेन जो किया है इस सारी मूवमेंट में 20 सितंबर से लेके आज तक वो जरदारी साहब ने गेन किया है। वो पॉलिटिकली अपने आप को वो ऊपर लेकर आए हैं। फिर उनको बहुत सारी खबरें हैं रिलीफ की भी, देखें उनको ज़मानत उनकी हो गई, उनके नैब में केसेस भी उस स्पीड से नहीं चल रहे, उनके फेक अकाउंट्स केस इतना ज़बरदस्त और तगड़ा केस है सुप्रीम कोर्ट में आया, नीचे नैब में गया, वो नहीं चल रहा। मुराद अली शाह की गिरफ्तारी की कंफर्म खबरें आ रही थी कि जी उनके जो है वो वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए, वो मामला भी रुक गया। तो जरदारी साहब ने गेन ही गेन किया है। बाकी तो जो दो जमातें थीं, मौलाना फजल रहमान की जमात और जो नून लीग, उन्होंने तो कुछ भी उनका मकसद पूरा नहीं हुआ ना। देखें वो तो असम्बलियों में बिल्कुल नहीं जाना चाहते थे, वो ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते थे, वो GHQ जाना चाहते थे। वो जो है वो पूरे पाकिस्तान को जैम करके और वो चाहते थे कि सिस्टम ना चले, जो भी हो जाए। लेकिन अच्छा, कल भी ये कोई तजवीज़ सामने आई थी, मरियम नवाज ने ये बात बोली है कि हमें लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद नहीं करना चाहिए, पिंडी की तरफ करना चाहिए। ये बिल्कुल कल मौलाना साहब ने ऐसी बात कही है? बिल्कुल कल मीटिंग में हुआ और नवाज शरीफ साहब पहले ही कह चुके थे। कल मरियम ने भी बहुत ज़्यादा कहा कि हमें रावलपिंडी की तरफ जाना चाहिए, लेकिन बिलावल को ये कायल नहीं कर सके। बिलावल ने जो है वो इसको मुस्तरद कर दिया। और आप देखें ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल साहब का जवाब देखें, उन्होंने कहा देखें हम फैज़ाबाद जब आएंगे तो फैज़ाबाद पिंडी में भी है, इस्लामाबाद में भी है, क्योंकि रावलपिंडी इस्लामाबाद वाले जानते हैं कि फैज़ाबाद का एक हिस्सा इस्लामाबाद में कंसीडर होता है, एक पिंडी में होता है। तो उन्होंने कहा आप कि हम इस्लामाबाद चाहते हैं। आपको भी बहुत बेहतर पता है कि इस्लामाबाद और पिंडी का लफ्ज़ क्यों यूज़ किया जाता है। चलें, ये कामरान साहब को मैंने उनकी बात मुनक़ता की थी तो ब्रेक पर जाने पड़ा था। कामरान साहब ये बताइएगा, इख्तलाफात थी या हैं या रहेंगे इस मामले पे कि लॉन्ग मार्च होना चाहिए इस्तीफे पर? इस्तीफे पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो नहीं मानती, ये बात आपको भी पता है। सेनेट के इलेक्शंस भी आप लोगों ने उन्हीं के कहने की वजह से लड़े। तो आप समझते हैं कि इख्तलाफात रहेंगे या फिर आप लोग एक पॉइंट पर इस वक्त इत्तेहाद चल रहा है? देखिए, ये अलायंस है, ये एक पार्टी नहीं है। पार्टी के अंदर भी आप जब बैठते हैं तो इख्तलाफ राय हुआ करता है। इख्तलाफात में और इख्तलाफ राय में बड़ा फ़र्क होता है, इसको मिक्सअप ना करिए। अच्छा। और उस इख्तलाफ राय को उसको जो है इख्तलाफात ना बना दीजिएगा, उसको इसके अंदर जो है ना वो होता है। और जब आप सारे इकट्ठे हैं इसका मतलब इख्तलाफात नहीं है। इख्तलाफ राय जो है वो आपको तरक्की की तरफ ले जाता है, वो आपको बेहतर सोच की तरफ ले जाता है। मुमकिन है कि किसी वक्त हमारी राय, मैं अपनी JUI की तरफ से बात कर रहा हूँ, तो मुमकिन है कि बाज़ औक़ात हमारी राय एक हो और वो दूसरे फरीक या दूसरे साथी की राय में वो दुरुस्त ना हो और वो इससे इख्तलाफ कर रहा हो और अल्टीमेटली। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं JUI इनसाइड द पार्टी। अच्छा, मैं एक सवाल करके फिर कमल की तरफ जाऊंगा। ये इनसाइड द पार्टी क्या डिसीजन हुआ है कि पिंडी की तरफ जाना है कि इस्लामाबाद की तरफ जाना है? 26 मार्च को जाना भी है या नहीं जाना है? JUI का कोई फैसला अकेला फैसला नहीं होगा, ये PDM का फैसला होगा और जो फैसला होगा उसको अनाउंस किया जाएगा। आप 26 शुरू होने दीजिए, जिस तरफ भी जाना होगा वो शुरू आएगा। ठीक है,
कमल साहब बताइएगा, अभी इजलास चल रहा था, उस इजलास में क्या फैसले किए गए हैं? उसमें आप भी शरीक थी। देखिए जी, मैं तो अपने किसी ऐसे इजलास में नहीं थी जिसमें कोई फैसले हो रहे थे। हमारी तो एक लीगल टीम की आपस की मीटिंग थी और अभी मैंने वापस उसी मीटिंग में जाना है क्योंकि हमारी सुबह पटिशन है जो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। लेकिन आप जो पीडीएम में इख्तलाफात की बात कर रहे थे, मुझे अगर इजाज़त दें मैं इस पर एक कॉमेंट करना चाह रही हूँ। और अगर हम इनका पूरा बैकग्राउंड देख लें, जब से ये इनका पीडीएम की मूवमेंट चली और इस्तीफ़ों का बीच में बहुत शोर शराबा, इस्तीफ़ों का बहुत शोर शराबा मचा था और फिर इस्तीफ़े आज ही देंगे, इस्तीफ़े मुँह पे मारेंगे, इस्तीफ़े तमाम ऐवानों से देंगे, सिंध हुकूमत भी गिरा देंगे। लेकिन फिर आपने देखा कि इस्तीफ़े खेलते खेलते एंड में हमें ये पता लगा था कि इस्तीफ़े सारे अपनी अपनी पार्टी के चेयरमैन को देंगे और पार्टी चेयरमैन वो इस्तीफ़े मौलाना फजलुर रहमान साहब को देंगे। तो उसके बाद हमें ये पता लगा कि इस्तीफ़े तो एटम बम होते हैं जो बिलावल साहब ने बताया, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को दे के साथ एटम बम का फार्मूला दे के उन्होंने बंद करके रखवा दिए कि 2023 में इसको निकाल के फाड़ लीजिएगा। जहाँ तक आपने कहा इख्तलाफात, तो हम पंजाबी में एक मिसाल दिया करते हैं कि धियाँ लै गई जवाइयाँ नू ते नुआ लै गई पूत और हम रहे ऊत के ऊत। यानी एंड में जो जिस तरीके से आपने इन्होंने सदीक जान साहब ने कहा, अगर आप गौर कर लें इलेक्शन सेनेट के इलेक्शंस में भी और ज़िमनी इंतखाबात में, तो सबसे ज़्यादा गेन अगर किसी ने किया है सेनेट में तो वो पीटीआई के बाद पीपल्स पार्टी ने किया है। नून लीग भी बेसिकली तो इस्लामाबाद की जो सीट है वो विक्ट्री तो पीपल्स पार्टी अपनी क्लेम करती है, बना उन्होंने पीडीएम का उनको कैंडिडेट दिया था। बाकी तो सारे सूबों से ये फारिग हो गए हैं बिल्कुल। मौलाना साहब की जमात भी और नून लीग भी सिवाय पंजाब की 5 सीटों के उसके अलावा तो कुछ भी नहीं मिला इनको। सिद्दीक जान ने एक और बात कही है, उन्होंने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान ने कल के इजलास में ये बात बोली कि मेरी इमरान खान से कोई जाती दुश्मनी तो है नहीं, अगर आपका रवैया यही रहा तो मैं इमरान खान साहब के पास जाके बैठ जाऊंगा। आप उनको वेलकम करेंगे? देखिए, मुझे मौलाना साहब से बहुत हमदर्दी महसूस हो रही है क्योंकि इन्होंने सबने उनको आगे लगाई रखा और उनको इस्तेमाल भी करते रहे। छोटे छोटे जो जलसे होते थे वो सारे मौलाना भी भरने की कोशिश करते थे, बाकियों के लिए तो कोई निकला नहीं। इन्होंने उनको इस्तेमाल करके जिस तरह इन्होंने उनको पहले पंप, अच्छा मुझे वाइंड अप करना है, आप लोग वेलकम करेंगे या नहीं? बस एक सेकंड में जवाब कोशिश की थी और उसके बाद मौलाना साहब रह गए थे। देखें, अगर मौलाना साहब अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर लें और जो उनके आमदन से ज़राए मैच नहीं करते उससे वो बरी ज़िम्मा हो जाए तो मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच। कमल साहब हमारे साथ मौजूद थी, कामरान साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, सिद्दीक जान भी हमारे साथ मौजूद थे। कल 8 घंटे का पीडीएम का इजलास हुआ और इससे बाहर आके सिर्फ एक बात कही गई, लेकिन 8 घंटे में क्या बातें हुई ये किसी को नहीं पता। लेकिन अंदर की स्टोरीज ये हैं कि पीडीएम में इख्तलाफात पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रह सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो पूरे पीडीएम पर होता हुआ नजर आ रहा है और उस मौक़िफ़ से मौलाना साहब की जमात जेयूआई और मुस्लिम लीग नून इत्तेफाक करती हुई नजर नहीं आ रही है। साथ साथ आज जो खबरें चल रही थी मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के हवाले से कि उनको हुकूमत ने पेशकश की है, तो कमल साहब ने इसकी तरदीद कर दी है। मजाक में बात की गई थी, अब मजाक को सीरियस बना लिया, इसमें हुकूमत तो कुछ नहीं कर सकती है। प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया, सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जिंदगी रही, मौका मिला तो एक बार फिर आप सबसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।